नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने 8 नामजद व अन्य बजरंगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद 5 बजरंगियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। यह बताना लाजमी होगा कि बुधवार 3 अप्रैल को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से किया। इससे उत्तेजित होकर बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में जमकर हंगामा किया था। कांग्रेसियों के द्वारा लिखित शिकायत के बाद इन बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमानती अपराध कायम किया गया, जिसके बाद भाजपा एवं सर्व हिंदू समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से इन भाजपाइयों का कहना था कि कोरबा में कांग्रेसियों के द्वारा भाजपा कार्यालय में जबरन प्रवेश कर तोड़फोड़ किए थे, लेकिन भाजपा की शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, जबकि धमतरी में बजरंगी के ऊपर अजमानती धाराओं में कार्रवाई की गई है, जो कि कांग्रेस की भूपेश सरकार के इशारे पर जो पुलिस प्रशासन कार्य कर रही है, जो उनके इस पक्षपाती रवैयों को उजागर करता है, जिसकी शिकायत वे गृह सचिव व डीजीपी से करने तैयारी में है। वहीं इस मामले को लेकर आगे आंदोलन करने की बात भी भाजपा नेताओं ने की। कुल मिलाकर बजरंगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सर्व हिंदू समाज और हिंदू संगठन आंदोलन प्रदर्शन की तैयारी में लग गए हैं। वीडियो बना भेजे तो वो एक ओपन हो सोशल मीडिया में इसमें वायरल होगा तो पुलिस की फजीहत इतना मतलब चीज हो रहा है और सबको मालूम है, ऐसी बात नहीं। जैसे माइनिंग वालों को बोलते हैं ना, रेत का अवैध खनन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? अब सारे जगह में चेन माउंटेन खड़ा है। नहीं हो रहा है। एक आदत से लग गई ना उस दिन से। ये गरीब बंदा है, उसको सामने ले आया तो ये है करके, जबकि मैं अकेले वहाँ पर धरने में बैठी थी, रात भर धरने में बैठे थे। आज तक वो बता रहे हैं कि वहीं से चुनाव पूरा सप्लाई हो रहा है। आपको तो जाना चाहिए, वहाँ चेक करवा लेना चाहिए। नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है ये वाली चीज, मैं अभी करवाती हूँ। ये परित्राण है साधु नाम साथ है, दूसरी काम ये जो है वो हमने देखा है अभी कि कुछ बजरंग दल के साथी हैं जिन पर इन्होंने एफआईआर कर दिया। जब उनकी बात हो चुकी थी पुतला दहन की, तो इन्होंने ज़बरदस्ती उनको उकसाया और आज परिस्थितियाँ यहाँ तक पहुँची है। कोरबा में जब भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी जाकर उन्होंने जब तोड़फोड़ की, वहाँ पर एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन ये बदले के भाव से काम करते हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह सरकार के संरक्षण में ऐसा कार्य करती है जो अनुचित है। लगातार धमतरी की स्थिति खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है और हम लोग यही मांग लेकर यहाँ पर आए थे कि कानून व्यवस्था ठीक ठाक हो, अच्छे से लोगों को जिस प्रकार वो सुविधा चाह रहे हैं वो सुविधा हमारे लोगों को मिले। अनावश्यक रूप से यातायात की व्यवस्था आप देख रहे हैं चरमरा गए हैं। आप तो मीडिया वाले, आप बहुत बेहतर इन चीज़ों को जानते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर यहाँ पर एसपी साहब तो नहीं मिले, मैडम से मुलाकात हुई है और सभी विषय को रखा गया है और माननीय गृह सचिव जी के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है, डीजीपी साहब के नाम से भी ज्ञापन सौंपा गया है, ताकि उनके भी संज्ञान में ये सारी चीज़ें आएँ कि प्रदेश में हो क्या रहा है, धमतरी जिले में, धमतरी विधानसभा में हो क्या रहा है और ऐसी चीज़ों पर लगाम लगे। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और विधायक जी भी आज हम सब आए हुए हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा लोकतंत्र को जब भी कोई मांग, जबकि लोकतंत्र में हर एक जनता को, हर एक धर्म संप्रदाय, चाहे वो किसी भी इसके हों, सबको एक अधिकार है कि अपनी बातों को रखने की आज़ादी इस संविधान में हम सबको दिया गया है। हम सभी देख रहे हैं कि लगातार इस सरकार के द्वारा बैन लगाने की स्थिति, पिछले समय आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के कारण ही वह कानून पास नहीं कर पाए कि जिसमें तमाम बहुत सारे कंडिकाएँ रखी गई थी कि आपको अगर कोई प्रदर्शन करना है तो ये सब चीज़ किया जाए। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब देख रहे हैं कि मुखिया के द्वारा, छत्तीसगढ़ में मुखिया के द्वारा, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बजरंग दल के ऊपर
आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें प्रतिबंध करने की बात की जा रही है और गुंडे, उनके कार्यकर्ताओं को गुंडे ऐसे शब्द से उनको वो किया जा रहा है, जिसके विरोध में जब बजरंग दल के द्वारा प्रदर्शन, जाहिर सी बात है कि आप अगर हम पर वार करोगे तो कोई भी हमें आज़ादी है, संविधान ने हमको ये आज़ादी दी है कि हम अपने स्वाभिमान की रक्षा हम सब कर सकते हैं। जब इस संबंध में बजरंग दल के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, जानबूझकर ऐसे कार्यवाही करने को बाध्य किया जाता है और इस प्रकार की घटना घटित नहीं होने पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर अपराध कायम करने के लिए कहा जाता है इनके जिलाध्यक्ष के द्वारा, और बाकायदा अपराध कायम किया जाता है, FIR होती है और ऐसे धारा लगाया जाता है। जबकि इसी संदर्भ में मार्च में कोरबा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी और उन्हें मुचलके पे छोड़ दिया गया। तो ये द्वेषपूर्ण, संविधान सबके लिए एक है। और इस संदर्भ में मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष धमतरी के ऊपर तिरंगे के अपमान के इसमें जिस प्रकार से धाराएं लगाई गई थी और जिलाध्यक्ष को जिस प्रकार से खोजा जा रहा था कि जिलाध्यक्ष मर्डर करके भागे, इस प्रकार से खोजा जा रहा था अरेस्ट करने के लिए, और उसी के समानांतर सेम इसमें कांग्रेस के महापौर राजनांदगांव के द्वारा इस प्रकार से होता है, तो किसी प्रकार का भी अपराध कायम नहीं किया जाता। ये जो घटनाएं जो घटित हो रही है, आप हमें उकसाइए मत, संविधान को संविधान की तरह चलने देना चाहिए। हम उसी के विरोध में, और आज भी शाम को 5 बजे गांधी मैदान में सभी हमारे अनुसांगिक संगठनों के द्वारा इसके विरोध में एक प्रदर्शन कार्यक्रम है। इस संबंध में हम सभी SP साहब से मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं होने पर एडिशनल SP साहब से बात की है। 3 मई को विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें पुलिस बल भी लगाया गया था और इन लोगों ने पुतला दहन करने की कोशिश की तो पुलिस ने इसे रोका है और कुछ देर बाद ये लोग राजीव भवन की तरफ भी घुस गए थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तब भी ये लोग घुसे हैं और बैरिकेड तोड़ के घुसे हैं। इसमें पुलिस ने FIR ली है। इसमें टोटल 8 लोग हैं एवं अन्य लोगों के खिलाफ इसमें FIR की गई है। इसमें 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।